जो जितने गर्मियाँ झेल लेगो वो तपस्या एक, जो सर्दियाँ झेल लेगो वो तपस्या एक, जो साधु लोग धूनी लगा करके तपते हैं वो तो एक दिखावा है, वो एक विडंबना है, वो तपस्या नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं उनके भीतर में जैसे चूहा के पीछे बिल्ली छुपी रहती है, ऐसे ही उनके इस तप और त्याग के पीछे और स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन वास्तव में तपस्या यही है कि जो प्रकृति में जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में ही वो अपना ठहर जाता है, व्याकुल नहीं होता है, घबराता नहीं है। अगर थोड़ी सी भूख लगी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सी प्यास लगी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी गर्मी पड़ रही है कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सर्दी लग रही है कोई चिंता की बात नहीं है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ सेवा है आश्रम के लिए भक्तों की तरफ से, और वो इस तरीक़ा से है। 200 रुपया अनीता देवी महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 1500 रुपया राधे श्याम सरपंच परमार मालोनी सेंपऊ धौलपुर, 1100 रुपया पातीराम साक्य बसई अरेला आगरा, 200 रुपया गुड्डी देवी दिल्ली, 200 रुपया 10 किलो आटे की थैली और कुछ दाल मसाले जितेंद्र सिंह वकील शिवनगर कॉलोनी धौलपुर, 500 रुपया हुकम सिंह मीरपुर राया जिला मथुरा, 511 रुपया शिव कुमार खेरा बगौर आगरा में भी हैं और हाल सेवा गुड़गांव में दे रहे हैं वो, 1000 रुपया आरती मथुरा यूपी, 500 रुपया राजकुमार गीता देवी ग्राम भारतल मदापुर जिला संबल यूपी, 1100 रुपया तुषार कुमार ब्यावर राजस्थान, 100 रुपया रामस्वरूप ग्राम कार्या कोलारस जिला शिवपुरी, 200 रुपया राकेश हनुमानपुरा धौलपुर, 500 रुपया हरिदास जी ग्राम परचई जिला रामपुर यूपी, 100 रुपया ममता देवी और प्रशांत कुमार 100 रुपया, जो हरिदास जी के पुत्र बंधु है और एक नाती है उनकी तरफ से है, 500 रुपया हरी सिंह ग्राम लौरिकापुरा मुरैना मध्य प्रदेश, 500 रुपया रामदास के पुत्र राजकुमार अम्बा मुरैना मध्य प्रदेश, और 500 रुपया मंगल सिंह गोपालपुरा मुरैना मध्य प्रदेश, और 100 रुपया और कोई उनके साथ में मित्र थे, और 5 किलो लड्डू रामनिवास अयोध्या काल कुंज धौलपुर प्रसाद के लिए लाए, 500 रुपया प्रहलाद सिंह नरोत्तम सिंह गोकुलपुरा पोरसा मुरैना मध्य प्रदेश, 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश, 500 रुपया राम स्वरूप ग्वालियर हरखेड़ा मध्य प्रदेश उरावली, और 500 रुपया जो अभी सम्मान कर रहे थे श्री कृष्ण जी मुरैना CIH में अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं, और जो सभी संतों की भी सेवा की उन्होंने फूल और मालाओं से सम्मान किया। हाँ, 1100 रुपया ये महावीर ठेकेदार ग्राम कैलाशपुरा, वैसे हाल निवास आगरा में है, 1000 रुपया ये विष्णु माड़ साहब बघेल आगरा में, ये भी यहीं एक ही कॉलोनी में है, तो 1000 रुपया इनकी तरफ से है, और सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों ने बड़े शांति प्रियता का परिचय देते हुए
संतों की वाणियों को श्रवण किया और थोड़ी सी बात अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन के सारे समाधान हो जाएं। जो संत बताते हैं, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे परमार्थ की बात हो, और जो भाई बहन उन बातों को ठीक तरीक़ा से समझ करके अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। जो भाई बहन नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो नहीं पड़ता है पल्ले कुछ। एक एक बात साधु संतों की समझने की होती है। ऐसा कहते हैं, आज देखा जाता है संसार में व्यक्ति तमाम तरीका के दुखों से पीड़ित है, चाहे वो पैसे के तल पर गरीब लेवल का हो और चाहे वो पैसे वाला हो। ऐसा नहीं है कि गरीब भाई दुखी हों और पैसे वाले सुखी हों। जो ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, उनके जीवन में खुशहाली आने लगती है धीरे 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 धीरे। और जो भाई बहन नहीं समझ पाते हैं और अपनी ईमानदारी को चाल में भूल जाते हैं, स्वार्थ और प्रलोभनों में भूल जाते हैं, अरे ये तो सब कहने सुनने की बात है, तो उसका परिणाम फिर गलत होता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सब ते तो सांचा भला जो सांचा दिल हो, सांच बिना सुख नाही ना कोट करे जो कोई। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचा हीरा पाइए झूठे मूलौहान। जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू मार कर कूड़ा दूर बहाओ। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप हमेशा वर्तमान में सोते बैठते उठते आप अगर सत्य का साथ करोगे तो कभी कोई हानि नहीं है। सत्य कभी कभी दब तो जाता है पर पराजित नहीं होता है, और झूठ चाहे कितना भी ऊपर आ जाए पर फिर भी आखिर से झूठ को पराजित होना पड़ता है। ये नियम है ऐसा सृष्टि का। तो आप तन से मन से वचन से सत्य का पालन करिए। हमारे यहाँ ये नहीं कहते हैं कि आप सुन करके आपका काम हो जाएगा, और कोई नहीं कहता है। रामायण में भी ये पहला दोया है, सुन समझें जन मुदित मन, मज्जें अति अनुराग, और लहें चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सुनो और समझो और जीवन में धारण करो तो चारों फल आपकी मुट्ठी में होंगे। लहें चार फल अछत तन, अछत का मतलब होता है जिसकी कभी क्षति नहीं हो, जिसका कभी नाश नहीं हो, वो चारों चीज तुमको उपलब्ध होंगे। घबराने की बात नहीं है। परिस्थिति ऐसे ही समझो जैसे अभी थोड़ी सी छाया आ जाए और फिर धूप खुल पड़े, और फिर छाया आ जाए और फिर धूप खुल पड़े। न तो वो छाया स्थायी रूप से है और न वो धूप स्थायी रूप से है। ऐसे ही हमारे जीवन की धारा है, न तो सुख स्थायी रूप से है और न दुख स्थायी रूप से है। दुख और सुख एक छाया की भांति है, और हम साक्षी होकर के देखें तो शायद आपका दुख भी सुख में बदल जाएगा। हमारे अभी
महाराज सिंह जी जो कवि गा रहे थे, तो वे कह रहे आखिरी कड़ी में कि भैया बुढ़ापो आएगो अब ना गवत हुई। पर और एक बात बताएं, ये बुढ़ापा और जवानी ये शरीर का विषय है और ये सबके लिए है, उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। इतना बढ़िया कहा है कि मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई न चाहता, ये जबर नहीं चढ़िया। मौत को कोई नहीं चाहता है, पर सबको मौत के रास्ते से गुजरना पड़ता है। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी सबका नहीं तो कछु कछुन के तो बुढ़ापो आ ही जाता है। कछु बेचारे ने टेट के ही चले जाते हैं, पर फिर भी शरीर की अवस्था है, कोई नहीं चाहता है बुढ़ापे को, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है। और दरिद्रता कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दरिद्री हो जाता है, कंगाल हो जाता है। दुख, रोग, अपमान, कोई दुख को भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। कोई बीमार होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बीमार हो जाता है। और कोई अपमान नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अपमान कहीं ना कहीं हो ही जाता है। पर और एक बात बताएं, अगर ये बात समझ में आ जाए तो इन 6 चीजों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। क्योंकि मौत शरीर की होती है, मौत तुम्हारी नहीं, आत्मा की नहीं होती है। मौत काय की होती है? शरीर की। और फिर शरीर ये नहीं कि एक ही दिन में मर रहो है, शरीर तो हर क्षण मर रहो है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। हर क्षण मरता हुआ चला जा रहा है। आप लोगों से पूछे कहाँ है तुम्हारा बचपन, तो क्या कहोगे? मर गया। कहाँ है तुम्हारी जवानी, तो क्या कहोगे? मर गई। और ये बुढ़ापा भी नहीं बचेगा। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का जो अनुभव करने वाला है वो चेतन है, वो आत्मा है, जिसने बचपन को भी देखा और जवानी को भी देखा और वृद्ध अवस्था को भी देखा। वो तीनों कालों में एक रस था, तो वो नहीं मरा। अगर वो भी मर जाता तो फिर ये स्मृतियां कहाँ रहती? फिर कौन कहता कि अरे भैया हम त्याई उम्र पे तब का करते पता है। हालांकि वो चाहे भले ही मोड़ी मोड़ा बहु बेटा जी कह दें कि तुम कछु करते होंगे, हम ना पता, पर तुमने कछु ना करो, जो हम कर रहे हैं सो है। पर ये ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर में जो तुम्हारी चेतन है, तुम्हारा आत्मा है, वो अमृत है। अगर उस अमरता का बोध हो जाए तो आप मृत्यु से पार का जीवन जियोगे। यही तो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी कि ये शरीर तो काल का भोजन है। और आखिरी में जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि कहो अब तुमको कैसा लग रहा है, तब राजा परीक्षित ने ये कहा कि प्रभु पहले दिन तो मेरे को बहुत भय था, मेरे शरीर में कंपायमान हो रहा था, भयभीत हो रहा था, लेकिन आज अब मुझको कोई भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु एक परिवर्तन है। मृत्यु तो कहते हैं एक परिवर्तन है, तो परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ और कल भी होगा। तो जब ऐसा बोध जिन भाई बहनों को हो जाता है तो वो मृत्यु से पार होकर के और अभिमान और सारे अहंकारों से रहित होकर के वो अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि फिर अभिमान काहे का, फिर अहंकार काहे का? कैसी जाति समाज का अहंकार, कैसे बहु बेटों का अहंकार, कैसा पद प्रतिष्ठा का अहंकार? क्योंकि जब ये सारी चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं और जब शरीर ही नहीं है तो फिर ये सारी चीज कहाँ रहेंगी? फिर अहंकार काहे का करते हो? अपना पाठ है तो खेल रहे हैं, और अपना अपना पाठ जो खेलते हैं ठीक तरीका से वो अपने जीवन को सहरसता से और व्यतीत करते चले जाते हैं। और जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं वो धोखा खा जाते हैं। तो जब ऐसा बोध हो जाए तो वो मृत्यु से पार उठ करके अपना जीवन जीता है। कबीर तो जहां तक कहते हैं कि जय मरने से जग डरे, मेरे अति आनंद और कम्बरियों कब पाइयों पूर्ण परमानंद। जिस मौत से संसार के लोग भयभीत होते हैं, और मैं कहता हूं मैं तो मौत का सम्मान करता हूं। और फिर मृत्यु को क्यों बुरा कहते हो?
मौत क्या कहती है पता है? मौत कहती है कि तू देख ले, जिसके लिए तूने पूरे जीवन झूठ बोली, बेईमानी किया, छल कपट किया, दुनिया के लोगों को सताया, लेकिन आज तेरे पास कोई है, और जब आखिरी वक्त आता है तो कोई नहीं रहता है, तमाशेगीर होते हैं सब। तो फिर मृत्यु कहती है अब कोई नहीं है तेरा, तो अब तू मेरी गोद में आ जा, अब तुझको मैं संभालूंगी। और मृत्यु उसको ले लेती है और सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों मौत को बुरा कहते हो ये जमाने वालों, क्यों मौत को बुरा कहते हो ये जमाने वालों, मौत इंसान के बुरे वक्त में काम आती है। जब कोई नहीं होता है तब मौत कहती है अब तेरी सहायता मैं करूंगी, अब तू मेरी गोद में आ जा। तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन हुआ? वो मृत्यु हुई। एक जगह हमने देखा, कहीं हमारा कार्यक्रम चल रहा था, तो बेचारो एक झोंपड़ी सी में रात को चिल्लाता था, कोई बाहर का आदमी था, लेकिन उन्होंने 4-8 साल थे उसको सड़ दे रखी थी, थोड़ा काम फाम भी कर लेता होगा, लेकिन 2 साल थे तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल उसका शरीर गलने लगा, ऐसी दशा हो गई। और वो थोड़ा सा डॉक्टर भी था वो व्यक्ति, तो वो ही पट्टी अट्टी दवाई ववाई और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता रहता, झोंपड़ी में कोई पास ही नहीं आता था, शरीर गल गया था, शरीर में से बदबू आती थी और चिल्लाता बुरी तरीका से। वहीं पर हमारा निवास था, बगल की एक जगह थी, वहीं झोंपड़ी सी पड़ी बढ़िया अच्छी, वहीं पर हमने उस जगह को स्वीकार किया। हमने कि गांव से बाहर है और यहीं रहेंगे, कि महाराज जी रात में चिल्ला तो है, हमने कि कोई बात नहीं है, तो हमने वहीं पर विश्राम किया। आखिरी सत्संग शाम को हो गया और हमने कहा कि हम सवेरे निकल जाएंगे, तो कि महाराज सवेरे बिना हम भोजन पानी के नहीं निकलने देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, होगा सो देखा जाएगा, और सवेरे हम निकल जाएंगे। 3 दिन का कार्यक्रम हमारा हो गया बढ़िया। और 4 बजे ही सुनाई में आई कि वही व्यक्ति शरीर पूरा कर गया। हमने कही चलो सत्संग भी पूरा हो गया, अगर बीच में शरीर पूरा होता तो सत्संग में थोड़ी गड़बड़ आ सकती थी। और ऐसे की मृत्यु नहीं हुई, वो तो जीवित हो गया फिर से। तो सवेरे ही हम घूम करके आए तो वहाँ 10-20-50 लोग बैठे, जो कि महाराज आपको सत्संग हुएगो, जो सत्संग हुएगो। बहुत भारी परेशान थे ये, शरीर गल रहा था, बदबू आती थी और नैने नैने कीड़े भी पड़ जाते थे शरीर में, ऐसी स्थिति हो गई। तो मैंने बोला क्यों मौत को बुरा कहती हो ये जमाने वालों, ये इंसान के बुरे वक्त में काम आती है। इसलिए अगर हमें उस अमृत आत्मा का बोध हो जाए तो हम मृत्यु का पार जीवन जी सकते हैं, निर्भयताई का जीवन जी सकते हैं। एक कह रहे कोई कि भैया खबर ना कब आवेगी यह मौत पनवेश्वरी। हमने कि आ जाएगी जब भाई जरूरत होगी तब, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तुम तो न न्यों सोचोगे हम कब चली जाएं, और न न्यों सोचोगे हम 1000 वर्ष जिए। तब तक आते हैं श्वास, तब तक अपने चलते रहो, और जब भाई जरूरत पड़ेगी तो वो ले लेगी और आदर के साथ लेगी जब ऐसा भाव होगा तो। और बचने का प्रयास करोगे तो फिर तुमको जबरदस्त ले जाएगी और डंडों से पीट पीट करके ले जाएगी और रुला रुला करके ले जाएगी। अगर तुम तैयार होगे तो फिर वो तुम्हारा सम्मान करेगी, सम्मान के साथ ले जाएगी, और ठाले बैठे चलते फिरते में ही तुम चले जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जिस मरने से संसार के लोग भयभीत होते हैं, मेरे तो बड़े आनंद की बात है। तो मौत और बुढ़ापा ध्यान रखो, जो मौत से पार का जीवन जिएगा वो बुढ़ापे से भी पार का जीवन जिएगा। शरीर बुढ़ा होता है लेकिन आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। तन के वृद्ध कहा वोरे मनवा अजऊ बारो हो। आप अपने भीतर में एहसास करिए कि ये शरीर की प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में मैं तो तीनों अवस्था से पार हूं। बचपन भी मेरा नहीं था, जवानी भी मेरी नहीं थी, और बुढ़ापा भी मेरा नहीं है। मौत, बुढ़ापा और दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? ये हमारे मन की है। कोवा दरिद्रो के विशालो तृष्णा
दरिद्री कौन है? जिसको बहुत भोगों की मांग होती है, अभी और अभी और अभी और अभी और है। जो 10 20 50 भये सत हों, 1000 तो लाख मगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा हद की अति आग लगेगी, और सुंदर कहें संतोष बिना अरे तेरी तो प्यास कबू नहीं बुझेगी। ये मन की दरिद्रता है। 20-20 प्लॉट लेकर डालते हैं, करोड़ों करोड़ों के प्लॉट जमीन खरीद लेंगे और फिर गड़सा चला रहे हैं, फिर कटाई कर रहे हैं, पेट ही ना भरा हुआ है। अरे कम से कम चलो ठीक है, माओ एक मकान हो तो चलो एक मोड़े ने और बनवाए दो है ही बहुत है। अरे कम से कम अपने ईमान ते जो तो समझ लो कि चलो ठीक है, हमारे 4 मकान में तारे लगे हैं और 4 बेचारे गरीब सड़क पर पड़े हुए हैं, तो ये 4 मकान गरीब के काम में आ जाए खाओगे। ऐसा भाव अगर आ जाए अपने अंदर में, 4 और ले ले, फिर 4 और ले ले, फिर 50 लाख के भय ले ले, फिर 1 करोड़ के भय ले ले। अरे का करेगो? एक झटका में ताकने काल को चांटो पड़ेगो, सबको सब पड़ो रह जाओ, फिर क्या होगा? तो सदगुरु कहते हैं, कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे मेरे गुरु महाराज, ऐसी बस व्यवस्था बनी रहे, बस यही बहुत है, काफी है। और मन की भूख तो फिर चाहे इंद्र बन जाओ आप, फिर चाहे कोई और महान बन जाओ, बनते चले जाओ, फिर मन की भूख शांत नहीं होती है। ये हमारी दरिद्रता है। दरिद्री व्यक्ति को अगर कोई कुमेर भी मिल जाए, कुमेर भंडारी कहूँ हो, कहते हैं कि भैया कुमेर भंडारी है कहूँ, तो कुमेर भंडारी अगर कहीं से आ जाए और बाय पूरे तीनों लोगों को राजा बनाए दे, तब भी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। यहाँ बस तो ऐसी नहीं कोई, जिससे हो तू पूरा और 3 लोग का स्वामी बन जाए, तब भी रहे अधूरा। तो मेरे बहन भाइयों, ये मन की भूख और हमको दरिद्रता की ओर ले जाती है। इसलिए हम मन से हमेशा अमीर बन करके रहे। बिल्कुल, जब मन से तुम अमीर हो तो तुम बाहर में भी अमीरता का जीवन जियोगे। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख और रोग, ये भी ध्यान रखो। रोग भी कहीं आता है तो वो अपनी भूल के कारण आता है, और दुख भी आता है तो वो हमारे मन का ही दुख होता है कहीं ना कहीं। अरे संसार में संयोग और वियोग है, मिलना और बिछुड़ना, ये नियम है सृष्टि का। आज हम तुम यहाँ मिले हैं, बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद सब के सब चले जाएंगे, और फिर की बार जाने कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, कौन रहे कौन नहीं रहे, क्या भरोसा है जीवन का। इसलिए मिलना और बिछुड़ना, सज्जनों, दुख और रोग, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मन तक सीमित हैं। अगर थोड़े मन से हम ऊपर पार चले जाएं, हम मन से पार की चीज़ को समझ लें, जिसको हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो सज्जनों हमारा जीवन इन 6 चीज़ों से हम ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, और इनको कोई न चाहता, ये जबर नहीं चढ़े आन, इनको चाहता नहीं है कोई, और ये जबरदस्ती से आक्रमण करते हैं। पर ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी सत्संग की बातें हमारी समझ में आ जाएं, तो तुम इन 6 चीज़ों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जी सकते हो। फिर काय का राग, काय का अभिमान, काय का घमंड, कहीं 4 बातें हो जाती हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करता है, तो ध्यान रखो उसमें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। और जो व्यक्ति के कर्तापन का भाव आ जाता है, जिसके अंदर में कर्तापन का भाव आ जाता है, बस समझ लो कि वहीं से मामला गड़बड़ हो गया कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करेंगे तो फिर को खींचे को जगाड़ी है। जहां मैंपन का भाव आ गया, चाहे वो कोई आश्रम हो, चाहे कोई घर गृहस्थी का कार्य हो, अगर बुढ़िया ये लग रही है और बहू बेटन ते दाव देते हैं कि हम नहीं करेंगे तो तुम पतो पच जाओ, तो एक बात बताए नहीं, तुम आज नहीं तो कल चले जाओगे, फिर कहाँ पतो पड़ेगा भी नहीं, बे शायद तुम अच्छे जी सकते हैं। और हमने देखा भी है ऐसा, कोई बहू आकर के कहे कि मैंने साल भर में ये काम सारा का सारा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और मैं नहीं करूंगी तो तुम्हें पता लग जाएगा, बहुत बड़ी भूल की बात है।
कहते हैं हम रहें ना रहें, लेकिन ये संसार का चमन तो खिलता रहेगा। हमारे जैसे कितने चले गए। जब इंदिरा गांधी जी खत्म भई तब लगा कि हाय अब देश का क्या होगा, लेकिन देश फिर भी बांका वही है। राजीव गांधी ने संभाल ली कमान, लेकिन जब राजीव गांधी खत्म हुए तो फिर लगा कि अब क्या होगा देश का, लेकिन फिर भी देश बांका वही है। और ध्यान रखो, इस संसार में स्थायी रूप से कोई हुआ न होगा, सबका सब ऐसे ही है, अपना अपना। किसी विद्वान ने कहा है, रही न रानी बहु रूपवंती, रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रहे न वृक्षाम जड़मूल साक्यम, और रहे न ब्रह्मा के जिन वेद वाक्यम, कदापि कालम पृथ्वी चलंतम, ना चलंतम धर्म एक शिष्य चलाये सतपुरुष वाक्यम। वास्तव में जो धर्म से जुड़ करके जो व्यक्ति चलता है और उसी की कुछ कहानी बाकी शेष रह जाती है, अंततः सबके सब चले जा रहे हैं जैसे दरिया लहर समाए। फिर किस बात का अहंकार करते हो, किस बात का घमंड है। अच्छे सज्जन और समझदार तो ऐसे होते हैं, बताते हैं पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कोई एक भजन सुनाऊंगा, देखो अभी पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अद्वैत ना हो गए, न तो वो बातें बोले न वो बातें बोले, और बच्ची बच्चन दिखाई देवे करे। पर थोड़ो पति आओ सत्संग में, तो सत्संग में कहूँ साधु संत की बात वाने सुन ली, तो शाम को वो लेट रहे, पत्नी लेट रही और वो लेट रहे। अब पत्नी खड़ी भाइयों ही कछुओं खड़ी। और एक बात बताएं, जब विकृति होती है तो नींद अच्छी नहीं आती है। पति पत्नी में अगर विषाद पच जाए तो नींद नहीं आती है। और जो एक कोई आदमी नहीं समझे कि हुई दुखी हो, बातें ज्यादा बहुत दुखी है। भाई भाई में अगर कोई बात हो जाए तो दोनों को कल्पना रहती है, क्योंकि थोड़ा सा अगर विचार करेगा तो चित्त में उथल पुथल रहती है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं उस बात को जल्दी वो खत्म कर देते हैं, और वैसे मूर्ख होते हैं वो उस बात को लंबी ले जाते हैं। वैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और नेक बात हो फिर मोहल्ला टक को हम नहीं बोले जाते, हम नहीं बोलेंगे जाते, हम क्या बोले जाते। लेकिन पति सत्संग सुने गया तो वो खड़ा हुआ, अब टकटोर रो तक भी तो वैसे ही हाथ फेंके रहो, कहूँ तो ताड़ माऊँ, कहूँ तो एलवाई माऊँ। पत्नी ने कही का देख रहे हो, बस ये कछु ना देख रहे हो, जा आवाज है ये देख रहे हो। माचिस देख रहे हैं तो वो धरिए वा टाण वे दियो जला ले, क्या वो कोई जरूरत ना माचिस की, अब तो जलेगा दियो। तो अब नींद तो दो ने नहीं आ रही, अब विषाद तो दोनों के अंदर में था नहीं, तो अब वो हाथ टकटोर देख रहे हो, माचिस देख रहे हो, गला दियो जलाए लो, पर पिता पत्नी की वो अंदर में लगे रही। तो आखिर बाने कही चलो कोई बात ना अपनी बोल ले, नहीं का देख रहे हो, बस अब कछु ना देख रहे। एक ही पॉइंट पर राजीनामा हो गया। और पति पत्नी की कितनी लड़ाई होती है, बस इतनी ही बहुत है, ज्यादा होनी नहीं चाहिए। भाई भाई की कितनी लड़ाई है, बस इतनी होनी चाहिए। मित्र मित्रों की कितनी लड़ाई है, बस इतनी होनी चाहिए। जहां समझदारी होती है वहां अगर कोई बात भी हो जाती है तो तुरंत उसका समाधान कर देती है। और जहां एक व्यक्ति समझदार होता है वह धीरे धीरे सबको लेन मिलती चली जाती है। एक बहू बार बार रूठ जाती, बार बार रोज की रोज मोल लटका लेती है। और सास बढ़िया आई, सास बेचारी बार बार फिर भाई मनावत रहती, बेटा आजा खाना खा ले, बेटा आजा बैठ ले, जाए कर ले, बाय कर ले। और जो सज्जन आदमी होते हैं उनका ऐसा ही स्वभाव होता है, वो देख लेते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बहू बार बार रूठ जाती है। एक दिन डोकर आज गुस्सा आएगी ज्यादा, बहू के ससुरे, तो बा ने डुकैया फटफटाई दी, कह देख तू जाए रोज तेने जी मुंडे पर चढ़ाई दी है, और तू जाए रोज रोज मनाई बैठ जाते हैं, और समझ ले अब की रूठ जाए तो तू जाते बिल्कुल मत बोलिए, और अब की तू बोली तो समझ ले तो घर से हम बाहर कर देंगे। तो अभी तो डुकैया ही घुटी खींच दे कर रही, और होनार बहू रूठ गई, बाकी तो आदत पड़ रही। अब डुकरिया सोच रही बेचारी का बका करो जाए,
अब बेचारी आत्मा तो भाई कुलकुला रही हैं, क्योंकि जो अच्छे आदमी होते हैं वो कभी कभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। अब सोच रही कि मैं कहा करूँ, अब भौवे मनाते नाने तो जाने रोटी ना खाई, और अगर मनाए लई तो फिर मैं ही खैर नाने, दो बाप बेटा मुँह पर नाराज होंगे। पूरा दिन पड़ गो, पूरी रात कट गई, अब भूखे ने नींद आती है। सवेरे ही बुढ़िया ने नहा धो करके और खाना बनायो। वे तो बहू सोच रही, कह रहे पहले तो डुकैया मना लेती, माता जी मना लेती, लेकिन आज तो पूरा दिन निकलेगो और पूरी रात निकल गई, अब क्या किया जाए। और अगर मैं अपने आप मनते हूं तो फिर फजियत होगो। नेकू अगर कह दे, झूठ मा सगू कह दे, तो अब तो मन जाऊंगी यार, और फिर रूठेंगे ही नहीं बेर बेर। अरे वो कह तो दे कैसे हम करेंगे, और डुकाई हुआ अब का कर जाए, इतने चली जाते बित्ते आ जाते, और कई का चुनाने रही। जब बुढ़िया ने भोजन बना करके तैयार कर लिया, तब बाने एक मसला को कि भैया साग रोटी राय तो और बना करके रख लिया है, अगर कोई खाए तो। बहू ने सोची कि अब मत चूको, अब चूक गए तो फिर गई दिन की पूरी। बहू ने कही कि नहाए धोए के बैठे हैं, किवार लोरे आए के, और हम तो खावे को तैयार है, ने को कहे तो सही आए के। डुकरिया ने बहू की जेट बन रही और बहू लिपट गई। बेटा देख तू रोज रोज नाराज होती है, और मेरे पर भी डांट फटकार पड़ गई तेरे विषय में, अब बता मैं क्या करूं। बहू ने पैर पकड़ लिए, माताजी अब मैं कभी नाराज नहीं होंगी। तो वास्तव में घर गृहस्थी में ऐसी समझ होनी चाहिए। जहाँ ऐसी समझ होती है घर गृहस्थी में, वहाँ बड़ी सुख शांति की बंसी बजती है। और एक बात बताएं, दुख तो आदमी अपने आप इकट्ठे कर लेते है, और नहीं समझ में और स्थिति में दुख नाम की कोई चीज नहीं है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है स्थिति में। दुख होता है तो निकम्मेपने से होता है, झूठ बोलने से होता है, छल कपट करने से होता है, बेईमानी करने से होता है, अपने कर्तव्य से आंख बचाते हैं तब होता है। अन्यथा ईमानदारी के साथ हम अपना पाठ खेलें तो ईमानदारी के साथ में दुख नाम की जीवन में कोई चीज नहीं है। हाँ, अब जी एक अलग बात है, अब गर्मी पड़ रही है तो तुम्हें लग रही है, मऊ लग रही है, तो इतनी शरीर में सहन शक्ति होनी चाहिए। हाँ, सर्दी लग रही है तो सर्दी को मौसम है तो लगेगी ना कहा दो। और ये एक बात बताएं, जो जितने गर्मी झेल लेगो वो तपस्या एक, जो सर्दी झेल लेगो वो तपस्या एक, जो साधु लोग धूनी लगा करके तपते हैं वो तो एक दिखावा है, वो एक विडंबना है, वो तपस्या नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं उनके भीतर में जैसे चूहा के पीछे बिल्ली छुपी रहती है, ऐसे ही उनके इस तप और त्याग के पीछे और स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन वास्तव में तपस्या यही है कि जो प्रकृति में जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में वो अपना ठहर जाता है, व्याकुल नहीं होता है, घबराता नहीं है। अगर थोड़ी सी भूख लगी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सी प्यास लगी कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी गर्मी पड़ रही है कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी सर्दी लग रही है कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा बाई चांस बुखार आएगो कोई चिंता की बात नहीं है। कितनी बहन बेटियों की तो ऐसी है, महाराज ने मुंह में दर्द है रहो है, ने देखियो को ऊपर चक्कर तो ना ने, अरे मुंह में दर्द है रहो है, तेने कछु खाए पी लो उल्टो सी तो मुंह में दर्द है उठो कछु गोली वोली एने महाराज देखियो ऐसे बताइए कौन ने कहो दिखा लिए। पर ध्यान रखो ये हमारे चित्त का भ्रम है, ये धोखा है, ये कुछ नहीं ऐसा होता है। कोई भूत प्रेत बाहर की ब्यादा यादा कुछ नहीं होती है, ये सब थोड़े हमारे खान पान के कारण और ये सारी की सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए एक बढ़िया छल कपट से रहित होकर के अपना जीवन जिएं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। और काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई ये समझेगा कि भैया हमारा तो छोटा सा काम है, आपका छोटा काम ही आपको बड़ी जगह पर पहुंचा देगा। काम कोई छोटा नहीं है और काम कोई बड़ा नहीं है। हाँ, हमारा करने का अगर ढंग सही है तो छोटा काम भी हमको बहुत ऊंची लेवल पर पहुंचा देगा।
और अगर करने का तजुर्बा नहीं है तो आपका बड़ा काम पर भी अगर पहुंच गए तो वो बड़ा काम भी तुमको नीचे ढकेल देगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे अंदर में इतनी अकल ही नहीं है। और अगर छोटे काम को ही तुम धीरे धीरे करके बड़ा, उस छोटे ही काम को तुम बड़ा कर दोगे। छोटा काम हमारे यहां से कोई एक, आज से ज्यादा दिन आने वही 30-35 वर्ष वही होंगे, एक लड़का बिल्कुल कपड़ों को भी फेंक करके और पूना गया था, और आज इतना बड़ा सेठ हो गया है, और उसने जाकर के क्या नमकीन लेकर के बेची, और नमकीन बेचते बेचते और फिर वहां नमकीनों को कारखाना खोल लो, और अब इतने बागे नीचे 50-40 लोग काम करते हैं, बाकी घर की फैक्ट्री चल रही है, तमाम अलॉट प्लॉट दुनिया भर के, और सेठ ही सेठ हो गया वहाँ। तो छोटे से काम को लेकर के उसने ईमानदारी से अपना काम किया। वो एक बार उसने बुलाया हमको, हम गए वहाँ कि बाबा, और वैसे गुरु पूर्णमासी को यहाँ भी आते हैं वे, कि बाबा हम बिल्कुल आपके सामने नंगे होकर के आए, कुछ नहीं लाए बिल्कुल, और जहाँ हमने नमकीन बेचना शुरू किया था, और नमकीन में से ही धीरे 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 आज एक बड़ा सेठ बन गया। तो काम कोई भी छोटा से छोटा काम हो, अगर उसको आप ईमानदारी से करोगे, लगन से करोगे, तो छोटा काम ही आपको बहुत उच्च लेवल तक ले जाएगा। और अगर आपका करने का ढंग नहीं है तो आपको बड़ी गद्दी पर बिठा दिया जाए, आपको बड़े काम पर बिठा दिया जाए, आपको हजारों करोड़ों रुपया की कोई काम बता दिया जाए, लेकिन आपके पास में अगर करने का सही तजुर्बा नहीं है तो आप वहां से भी गिर करके नीचे आ जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, जो भाई बहन काम अपना करते हैं वो श्रद्धा से और निष्ठा से और ईमानदारी से अपने काम को करें। बढ़िया ईमानदारी से जो कुछ काम, और नौकरी ये सब जे मन समझना कि हम कहू के जहाँ नौकरी कर रहे हैं, देखो कलेक्टर हो तो नौकर हो, नौकर हो क्या वो मालिक हो, नौकरी तो कर रहे हैं। अगर वो अपने कर्तव्य से चूकता है तो वो भी जेल को चला जाएगा। कोई MP MLA प्रधानमंत्री वे को हैं, वे जनता के नौकर ही तो होते हैं। जनता की अगर सेवा करेंगे बढ़िया तरीका से तो जनता उनको सिर पर उठा करके ले जाएगी, अगर जनता की सेवा नहीं करेंगे तो जनता मुड़ के धाए पटकेगी। इसलिए कोई काम बड़ा नहीं है और कोई काम छोटा नहीं है। ईमानदारी से जो काम अपना कर रहे हैं और उस काम को बड़ी ईमानदारी से आप करते चलिए, धीरे 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 धीरे। आप अपनी बुद्धि में ये परख रखिए कि हम क्या कर रहे हैं और वास्तव में क्या करना चाहिए। और एक ध्यान दिलाएं, जो हमारा जिस कबीर आश्रम पर जो बड़ा कार्यक्रम होने के लिए गुरु पूर्णमासी 8 और 9 और 10 जुलाई में होने के लिए जा रहा है, आप सभी भाई बहन अपने कानों कान भाई बहनों से कह करके और खूब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं। 3 दिन का यह सत्संग चलेगा। आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया जाता है और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब बंदगी।